अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये वर्ड्स का एक ग्रुप है, कैटेगराइज, जो कि दर्जाबंदी करता है बाय देयर फंक्शन, अपने फंक्शन का, मतलब अपने जो रोल प्ले करता है इन अ सेंटेंस में। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, वो एक वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि ये हमें बताता है कि जो कोई भी सेंटेंस है ना, उसका उसमें इन वर्ड्स का क्या फंक्शन है, ये क्या अपना रोल जो है प्ले करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैटेगराइज्ड बाय देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब कि ऐसे कोई भी वर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका या ऐसा कोई सेंटेंस है ना, उसमें जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें ये देखते हैं कि इन वर्ड्स का इस सेंटेंस में क्या फंक्शन है, ये जो वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, वो 8 हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंट्रोडक्शन। ये जो है ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्दर अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड, मतलब ये इंडिकेट करता है हाउ, कैसे द वर्ड जो है फंक्शंस, उनका फंक्शन है इन मीनिंग, मतलब मीनिंग्स में, एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस में। मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो इंडिकेट करते हैं कि किस तरह जो वर्ड्स है ना, उनका क्या मीनिंग है, और जो ग्रामेटिकली सेंटेंस मीनिंग, और ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस में, ठीक है, मीनिंग्स जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग, और ग्रामेटिकली सेंटेंस में उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। ये जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हो गई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इम्पॉर्टेंट, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट विल हेल्प अस डिटर्मन, ये हमें मदद देते हैं डिटर्मन हाउ वर्ड्स, किस तरह जो वर्ड्स हैं फंक्शन, उनका काम है इन अ सेंटेंस में, कि कोई भी वो जो वर्ड्स है ना, उनका एक सेंटेंस में क्या फंक्शन है, एंड अल्टीमेटली और इनेबल अस टू कंस्ट्रक्ट करेक्ट सेंटेंसेस, और हमें जो है करेक्ट सेंटेंसेस बनाने की ये जो काबिल बनाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताते हैं कि जो वर्ड्स हैं उनका सेंटेंसेस में क्या फंक्शन है, और हमें जो है ना करेक्ट सेंटेंसेस बनाने के काबिल बनाते हैं। और अगर हम करेक्ट सेंटेंसेस बनाएंगे तो क्या होगा, करेक्ट कंस्ट्रक्टिंग बेटर सेंटेंसेस विल मेक अस अ बेटर कम्युनिकेटर, कि अगर हम जो है ना कंस्ट्रक्टिंग बेटर सेंटेंसेस, मतलब अगर हम बेटर सेंटेंसेस बनाएंगे, विल मेक अस, हमें बनाएगा अस अ बेटर कम्युनिकेटर, ये जो हमें बेटर कम्युनिकेटर बनाएगा मीन्स हम जो है किसी भी पर्सन के साथ बेटर वे में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम एक अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड इसका पॉइंट है, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ये हमें मदद देता है समझने के लिए द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, कि जो सेंटेंसेस है ना उनमें जो मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस है ना तो उसका मतलब क्या है, उसको समझने में हमारी मदद देगा, मतलब कोई भी सेंटेंस है उसका मतलब क्या है, तो जो मतलब हमें समझ आएगा वो किस वजह से होगा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से होगा, कि हम उसको समझ सकते हैं कि इसका जो क्या मतलब है। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। जिस तरह है टॉम लिव्स इन न्यूयॉर्क, मतलब यहाँ पे है कि जो टॉम है ना वो न्यूयॉर्क में रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें जो है इस पूरे सेंटेंस की समझ आ रही है, किस तरह से समझ आ रही है, क्योंकि हमने उसको
अंडरस्टैंड किया है कि इसका क्या मतलब है, और ये हमें अंडरस्टैंडिंग किस वजह से आई है, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से आई है। ठीक है, इसमें जो टॉम है वो क्या है, लिव क्या है, न्यूयॉर्क क्या है। ठीक है, टॉम जो है वो एक मतलब एक जो है ना टॉम जो है ना वो है, उसको हम एक मेल दे सकते हैं। ठीक है, पर्सन। लिव रहना, ये क्या है, वर्ब। और न्यूयॉर्क ये क्या एक सिटी है, ये भी क्या है, नाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम इसको देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फर्दर टाइप्स है ना उसको हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये हमें जो है ना सेंटेंसेस के जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। दे आल्सो हेल्प अस टू राइट एंड स्पीक करेक्टली, और ये हमें जो है सही तरीके से लिखने और बोलने में मदद देता है। ठीक है, इट विल दे आल्सो हेल्प अस टू राइट एंड स्पीक करेक्टली। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम वीडियो में इसके जो टाइप्स हैं उन पे वीडियोस बनाएंगे। आज के टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।